सेक्टर नंबर 6 में ही आप देख सकते हैं यहाँ पर जो विद्युत आपूर्ति है वो सुनिश्चित की जा रही है और सामने रोड पे आपको जो चेकर्ड प्लेट है वो लगाए जाने का जो कार्य है वो होता दिखाई पड़ेंगे दूर दूर तक इस प्रकार की चेकर्ड प्लेट है वो लगती दिखाई पड़ेंगी। तो अभी हम आ चुके हैं सेक्टर नंबर 6 में आगे की तरफ और आप देख सकते हैं कि एक तरफ जहाँ सारे सेक्टर्स में ऑलमोस्ट जो चेकर प्लेट लग चुकी है, यहाँ पर अभी भी जो चेकर प्लेट लगाने का कार्य है वो अनवरत रूप से जारी है। सो हे गाइस, वेलकम टू अवर न्यू ब्लॉग। निसंदेह आज का जो मौसम है, जिस मौसम में हम ब्लॉग को शुरू कर रहे हैं, काफी फॉगी वेदर है और आज प्रयागराज का टेम्परेचर अविश्वसनीय रूप से गिरा है। और सुबह से हालत ये है, अभी शाम के या दोपहर के तकरीबन 2:30 बज रहे हैं और हालात ये है टेम्परेचर की कि भाई हाथ एकदम मतलब जमे हुए हैं। और उसके बावजूद यहाँ पर हम आ गए हैं सेक्टर नंबर 6। यहाँ पर आने के पीछे की एक वजह ये है क्योंकि अगर हम रिपोर्ट्स की बात माने तो अभी तक जितने भी सेक्टर माघ मेला के अंतर्गत बनाए जा रहे हैं, मीडिया रिपोर्ट्स में ये कहा गया था कि सेक्टर नंबर 5 और सेक्टर नंबर 6 डेवलपमेंट के लिहाज से ये थोड़े पीछे हैं। और क्योंकि हम लोग नाग वासुकी साइड से ही आते हैं तो हम सेक्टर नंबर 5-6 के काफी नजदीक है। तो आज जब मैं यहाँ पर आया हूँ तो वाकई डेवलपमेंट के लिहाज से अगर देखा जाए ये सेक्टर थोड़ा पीछे तो है। और उसका रीजन ये है, आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे कि जेसीबियां चल रही है, मशीनें चल रही हैं लगातार, जहाँ पर बालू निकाल करके घाट तैयार किए जाने का जो कार्य है वो लगातार जारी है। और एक और चीज जो मैं आपको दिखाना चाहूंगा वो है बेसिकली सामने का दृश्य। आप अगर सामने का दृश्य देखेंगे तो यहाँ पर जो जेसीबी है वो चालू है, जिसका एक ही उद्देश्य है, वो है मिट्टी निकालना। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रेत निकाली जा रही है और खाली स्थानों पर डाली जा रही है। जो स्थान खाली है वहां पर रेत निकाली जा रही है और जो एक्सेसिव मिट्टी है उसको ट्रैक्टर्स की सहायता से भेजा जा रहा है। और ये सेक्टर अब देख लीजिए, आप खुद आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अभी रिसेंटली यहीं पर चेकर्ड प्लेट्स लगी हैं, लेकिन पूरे अभी रोड पर चेकर्ड प्लेट भी नहीं लग पाई है। और उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो कैंप्स सारे आगे लग चुके हैं। यहाँ पर कैंप्स जो है वो लगाए जा चुके हैं और विद्युत सप्लाई जो है आप सामने देख सकते हैं उसको पुख्ता किए जाने पर काम किया जा रहा है। अब यहाँ पर दबाव काफी ज्यादा है प्रशासन के ऊपर, हम किसी एक को दोष नहीं दे सकते। अब यहाँ पर 3 जनवरी से माघ मेले की शुरुआत होनी है और उम्मीद यही रहेगी कि एक हफ्ते में जो डेवलपमेंट है वो ड्रास्टिकली चेंज होगा और जो मूलभूत सुविधाएं हैं संतों को ये मुहैया करवा दी जाएंगी। क्योंकि हमने हाल ही की वीडियो में आपको दिखाया था कि जो सुविधाएं हैं उनके अभाव में संत लोग हैं फिलहाल, लेकिन प्रशासन भी अपने तरफ से बेस्ट ही करने का प्रयास कर रहा है। अब देख लीजिए, इतने बड़े सेक्टर में अगर आप वहां पर देखेंगे तो वहां पर प्रवेश द्वार भी बन चुके हैं, वहां पे हम आपको दिखाएंगे। लेकिन मेरा पर्टिकुलर आज कारण है यहाँ पे आने का क्योंकि मल्टीपल में अखबार जब पढ़ रहा था तो वहां पर इसी सेक्टर को लेकर ये कहा गया कि डेवलपमेंट में सबसे पीछे यही है। यहाँ पर अभी जो मूलभूत सुविधाएं हैं वही मुहैया नहीं करवाई गई हैं, जैसे कि विद्युत सप्लाई हो गई, पेयजल आपूर्ति हो गई। तो यहाँ पर विद्युत सप्लाई पुख्ता किए जाने पर कार्य लगातार जारी है। तो अभी हम आ चुके हैं सेक्टर नंबर 6 में आगे की तरफ और आप देख सकते हैं कि एक तरफ जहां सारे सेक्टर्स में ऑलमोस्ट जो चेकर प्लेट लग चुकी है, यहाँ पर अभी भी जो चेकर प्लेट लगाने का कार्य है वो अनवरत रूप से जारी है। ट्रैक्टर्स की मूवमेंट जारी है। ये बेसिकली जो मिट्टी है उनको ले जा रहे हैं और जहां पर जरूरत है वहां पर डाल रहे हैं। आप देख सकते हैं कि सामने जो चेकर प्लेट है वो लगातार लगाई जा रही है और इस समय उद्देश्य सबका सेम है कि जो नियत टाइमलाइन है उसके अंतर्गत ही कार्य को पूरा किया जाए। और आगे अगर आप देखेंगे तो आगे तो युद्ध स्तर पे ही काम चालू है, यानी यहाँ पर लगातार जो डेवलपमेंट है उसको पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। और जो साधुओं के लिए बेसिकली टेंट है वो तो लग चुके हैं। अब साधु आए हैं नहीं आए हैं तो हमें आगे जाके पता चलेगा। लेकिन यहाँ पर विद्युत विभाग से लेकर के जो पूरा रोड है उसको तैयार किया जाने का प्रयास किया जा रहा है। आप यहाँ पर देखेंगे जो वाटर पाइप्स है ये लगाए गए हैं। अब आई डोंट नो कि पेयजल की अभी व्यवस्था शुरू हुई है या नहीं शुरू हुई है, लेकिन ये हाल ही में लगाए गए हैं क्योंकि इनके ऊपर अभी मिट्टी भी नहीं पड़ी है। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं और यहाँ पर दुकानें भी लगनी शुरू हो गई हैं। और सामने भी अगर आप देखेंगे तो सामने आने जाने का कोई रास्ता नहीं है, उसी के लिए जो चेकर्ड प्लेट है वो लगाई जा रही है। फिलहाल तो यहाँ पर पाइप इंस्टॉल किया जा रहा है और जब पाइप इंस्टॉल हो जाएगी तो आगे के रास्ते में जो चेकर्ड प्लेट है वो आपको देखने को मिलेंगी। अभी वहाँ पर सामने आपको कोई चेकर्ड प्लेट देखने को नहीं मिलती क्योंकि आप यहाँ पे देखिए ये जाने का सीधा एक रास्ता है, लेकिन यहाँ पर कोई चेकर्ड प्लेट नहीं है और आगे भी आपको कैंप देखने को मिल रहे होंगे। तो ये स्केल है डेवलपमेंट का, कार्य लगातार जारी है और ये लोग भी लगातार मेहनत कर रहे हैं, लगातार कोशिश कर रहे हैं कि जो कार्य है उसको नियत समय पर पूरा किया जाए। अब हम यहाँ पे कुछ लोगों से बात भी करेंगे जो कि हमें ज्यादा स्पष्टीकरण दे पाएंगे इस इलाके के बारे में कि उनकी क्या रिक्वायरमेंट है, वो पूरी हो पा रही है या नहीं हो पा रही है। नंबर 6 में ही आप देख सकते हैं यहाँ पर जो विद्युत आपूर्ति है वो सुनिश्चित की जा रही है और सामने रोड पे आपको जो चेकर्ड प्लेट है वो लगाए जाने का जो कार्य है वो होता दिखाई पड़ेगा। अब यहाँ पर जो ट्रैक्टर है जो मिट्टी ला रहे हैं ये उन स्थानों पर मिट्टी लेके जा रहे हैं जहाँ पर चेकर्ड प्लेट लगनी है, ताकि एक जो इक्वल बेस है वो तैयार किया जा सके। और यहाँ पर साधुओं का जो अपना अपना कैंप है वो बनने लगा है और साधुओं का प्रवेश भी इनफैक्ट शुरू हो गया है। अब इतने बड़े आयोजन में निस्संदेह समय तो लगने वाला है क्योंकि इस स्थान ने महा क्योंकि इस स्थान ने महाकुंभ जैसा जो बड़ा डेवलपमेंट है वो भी देखा है। और एक बार फिर से क्योंकि इसको महामाघ मेला की संज्ञा दे दी गई है तो तैयारियों को भी महामाघ मेला के जैसे ही पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। तो यहाँ पर दुकानें भी लग गई हैं। अब दुकान को लेकर के एक चीज़ और मैं बता दूं
कि परेड ग्राउंड जो कि सेक्टर नंबर 3 है, वहां पर भूमि आवंटन की जो प्रक्रिया है वो 26 दिसंबर से शुरू होगी। तो जो इच्छुक लोग हैं वो मेला प्राधिकरण से अभी भी संपर्क कर सकते हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे तो इस पूरे इलाके में दूर दूर तक आपको पोल दिखाई पड़ेंगे, दूर दूर तक इस प्रकार की चौखट प्लेट है वो लगती दिखाई पड़ेंगी, साधुओं का आगमन दिखाई पड़ेगा और जो टेंट लगते हैं वो दिखाई पड़ेंगे। यहाँ पर यूपी पुलिस का भी टेंट तैयार किया जा रहा है ताकि जो कानून व्यवस्था है वो भी बुरी तरीके से प्रभावित ना हो। और आप आगे देख सकते हैं पूरा केओटिक माहौल है और हर कोई इस प्रयास में है कि जल्दी से जल्दी कार्य पूरा किया जाए और उम्मीद है कि 1 से 2 हफ्ते में शायद ये काम पूरा हो जाए, क्योंकि मल्टीपल मीडिया हाउसेज इसको कवर कर रही हैं और इनफैक्ट इसके पीछे ही पड़ गई हैं। क्योंकि आमतौर पर देखा जाए तो कहीं ना कहीं, अब मैं बोलना नहीं चाह रहा, शब्द थोड़े कड़वे हो सकते हैं, लेकिन जितना मैंने घूमा है ये सेक्टर बहुत स्ट्रगल कर रहा है काम की पूर्ति के दृष्टिकोण से, लेकिन उम्मीद है कि काम पूरा कर लिया जाएगा। तो सेक्टर नंबर 6 से अब एंट्री हो चुकी है सेक्टर नंबर 5 में, और सेक्टर नंबर 5 रिलेटिवली थोड़ा ज्यादा डेवलप्ड है, थोड़ा ज्यादा, नॉट बहुत ज्यादा। थोड़ा ज्यादा का मतलब ये है कि कम से कम थोड़ी चकर्ड प्लेट यहाँ पर लग चुकी है। यहाँ पर जो साधु संतों का आगमन भी है वो हो चुका है। और आपको तो पता ही है कि दंडी स्वामी अखाड़ा या आप आश्रम उन्हीं के देख सकते हैं सारे, तो स्वामी नगर का, तो यहाँ पर सारे साधु संतों का भी आगमन शुरू हो गया है। और यहाँ पर आपको देखने हर कैंप के आगे लिखा हुआ है कौन यहाँ पर विराजमान है। श्री वेदांत देशिक सेवा संस्थान, ये उनका अखाड़ा है। और इसी प्रकार से संत जनों का जो आगमन है अभी हम आधे समय से पहले तो नहीं कह सकते, लेकिन इनफैक्ट कम से कम शुरू हो गया है। और यहीं पे साधु संतों को जो मूलभूत सुविधाएं हैं इनकी कहीं ना कहीं दिक्कत तो हो रही है। प्रशासन का क्लेम है कि 1 हफ्ते के अंदर जो चीजें हैं वो कंप्लीट कर ली जाएंगी। हमारे लिए भी देखना काफी इंटरेस्टिंग है भैया कि कैसे कर ली जाएंगी, क्योंकि स्थिति अभी भी दयनीय तो है। मतलब ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज्यादा डेवलप, भाई देखो मेहनत तो हुई है, प्रशासन ने कैंप तैयार करवा दिया, रोड बनवा दी, लेकिन जो फाइनल टच है अभी वो होना बाकी है। और यहाँ पर भाई देखिए, मैंने पहले भी कहा था, शुरुआत से अब भी कह रहा हूँ भाई, महाकुंभ जैसी एक्सपेक्टेशन मत रखो। महाकुंभ एक अलग आयोजन था, ये एक अलग आयोजन है। और अगर आप उसके उस लेवल पे जज करोगे तो मार तो आप लोग खाओगे कहीं ना कहीं। मार खाने का मतलब यह है कि आपकी उम्मीदें कहीं ना कहीं तो टूटेंगी। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि व्यवस्थाएं बुरी हैं, व्यवस्थाएं सही हैं, लेकिन होने में थोड़ा टाइम लगेगा। अगर चैलेंजेस की बात की जाए तो माघ मेला 2026 में चैलेंजेस सिर्फ हम लोगों के लेवल तक सीमित नहीं है, प्रशासन तक सीमित नहीं है, बल्कि जो यहाँ पर अभी आ रहे श्रद्धालु उन पे भी ये नियम लागू होता है। सबसे बड़ी कंफ्यूजन यहाँ पर जो अभी नए श्रद्धालु आ रहे हैं या जो अभी बाहरी लोग आ रहे हैं उनके लिए सेक्टर आइडेंटिफाई करना ही है। क्योंकि एज यूजुअल कोई बोर्ड तो लगा नहीं है। महाकुंभ में सब जगह बोर्ड लगा था, इनफैक्ट अभी समय बाकी है तो लगाया जाएगा। तो लोग यही चीज में कंफ्यूज हो जा रहे हैं कि सेक्टर नंबर 5 कौन सा है, 6 कौन सा है। और कुछ लोग रोड्स को लेकर के है कि फला मार्ग कौन सा है और दूसरा मार्ग कौन सा है। बाकी यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं वो यूज टू हो रहे हैं धीरे धीरे, लेकिन जो नए श्रद्धालु हैं उनके लिए अभी भी ये चिंता का सबब बन सकता है कि सेक्टर आइडेंटिफिकेशन के लिए फिलहाल कोई बोर्ड यहाँ पर नहीं लगा है, और यही यहाँ पर एक दिक्कत का सबब है। रही बात भाई दुकानों की, तो दुकान भी लगनी शुरू हो गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं दुकान लगी हुई है उस साइड, लेकिन इन एज यूजुअल कोई प्राइस बताने में कंफर्टेबल बिल्कुल भी नहीं है, कोई प्राइस बताना भी नहीं चाहता। और यहाँ पर देखिए कार्य चालू है, कुछ तो बन रहा है बहुत जोरदार। और आप देख सकते हैं भीड़ तो काफ़ी ज़्यादा रहती ही है। ये आए रहे वीडियो बनाने फ़ोन पर लगे बिना मतलब में। तो ये देखिए साधु संतों का आगमन लगातार जारी है और सब लोग जिनको जो स्थान नियत किया गया है वो अपने आप को प्लेस कर रहे हैं, अपनी जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनको सुनिश्चित करने में लगे हुए हैं। और साधु संतों का जो बड़ा जमावड़ा है वो भी यहाँ पर लगा हुआ है। यहाँ पर देख लीजिए संत जनों का आगमन हो गया है। ट्रैक्टर लगातार जारी है चलते हुए, क्योंकि कार्य पूरा करना इनके लिए अत्यंत आवश्यक है। तो भैया मुझे नहीं पता मेरी आवाज आ रही है या नहीं, लेकिन महाकुंभ के दौरान ये चौराहा बहुत चर्चित था। पहली बात तो ये कौन है, सरस्वती माता है, गंगा माता है। गंगा जी की देखिए मूर्ति लगी हुई है और आगे ये डॉल्फिन। और यहाँ से आपको बता दें कि बहुत सारे अखाड़ों का जो मेला प्रवेश है वो इसी रास्ते से हुआ था। ये देखिए यहाँ पर डॉल्फिन की आकृति ये बनी हुई है और पूरे मेले के दौरान बहुतेरे जो अखाड़े थे वो यहीं से एंट्री किए थे, एंट्री मारे थे। और गंगा जी में आप देख सकते हैं कि अलग अलग सेक्टर में क्या काम चल रहा है वो आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा। माइक नहीं है तो मुझे नहीं पता एग्जैक्टली आवाज आ रही है या नहीं आ रही है। और यहाँ पे भी देखिए महाकुंभ में भी यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं था, लेकिन इस बार यहाँ पे नहाने के लिए शायद घाट बनाया जा रहा है या जो कुछ भी हो, अब बनने के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि हम गेस ही कर पा रहे हैं। सामने तो जो अंतिम संस्कार की क्रिया है वो दशाश्वमेध घाट में लगातार चल ही रही है। तो भैया आप सबको महाकुंभ में खोया पाया केंद्र तो याद रहा होगा, जहाँ पर जो भूले बिसरे थे उनको एक जगह पर मिलाने के लिए एक विशेष केंद्र बनाया गया था और हर पोल में इस तरह के पाइप लगाए गए थे। और एक बार फिर से माघ मेला के लिए तैयारियां आप देख सकते हैं कि पुख्ता हो गई हैं, जहाँ पर
जो खोया पाया केंद्र के लिए जो माइक है या हार ना बोल सकते वो लगाए जा रहे हैं। यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है वो तो की ही जाएगी। और आरओ का महंगा पानी 5 रुपया लीटर। तो भैया देख लीजिए, यहाँ पर अगर कोई खोए होएगा तो उसको ढूंढवाने की पूरी व्यवस्था करी गई है प्रशासन की तरफ से। जल ही जीवन है, इसको रोड सींचने में यूज करें। यहाँ पर रोड की सिंचाई चल रही है, उसके पीछे का एक कारण है। और एक हम इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट अभी आपको और दिखाएंगे, क्योंकि अब हमने व्लॉग शुरू किया है संगम क्षेत्र में, तो दिखाना जरूरी है। ये जगह आपको याद होगी, यहाँ पर महाकुंभ के दौरान एक एलसीडी स्क्रीन लगती थी बहुत बड़ी, और वहाँ पर जो इम्पोर्टेंट अपडेट्स हैं वो प्रोजेक्ट की जाती थी इस पोल पे, सॉरी इस पोल पे। अभी तक इसमें नहीं लगी, आई डोंट नो लगेंगी या नहीं लगेंगी, इस पर हम टिप्पणी नहीं कर सकते। महाकुंभ हम सब ने देखा, और महाकुंभ में नेटवर्क कनेक्टिविटी को सुचारू रूप से चलाने का जो श्रेय जाता है वो इस प्रकार के टावर्स को जाता है, जैसा कि आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे। और माघ मेला के लिए भी टावर लगने शुरू हो गए। अब मैं ये तो नहीं जानता कि उसी स्केल पे ये लगाए जाएंगे जितना कि महाकुंभ के दौरान लगाए गए थे, लेकिन चलिए शुरुआत हो गई है। और भैया जो है यही टावर का काम देखते हैं। भैया ये किस चीज़ का टावर है? नेटवर्क सारे फोन का चलेगा, जितने फोन सारे। तो भैया को जिम्मेदारी दी गई है टावर की। और भैया लगभग कितने टावर लग सकते हैं, आपको अंदाजा है कुछ इस इलाके में? कि एक ही टावर लगेगा? नहीं, ये इधर तो एक ही लगेगा, 2 उस पार लगेगा, झूसी पार में। झूसी में लगेगा, 2 लगेगा। 2 लगेंगे। ठीक है, मतलब 3 टावर। और उस साइड में लगेगा, मैंने कहा कहते हैं बजरंगबली के पीछे लगेंगे। हनुमान मंदिर के पीछे भी लगेगा, झूसी साइड भी लगेगा। हो सकता है अरैल में तो नहीं लगेगा, अरैल में तो ऑलरेडी है। मतलब कुल मिलाकर के दूरस्थ स्थान, क्योंकि आप लोग अगर संगम आते हैं तो आपको पता होगा भैया यहाँ से फोन ऑन नहीं लगता। अगर लगाओ जियो वाले तो लग गया तो किस्मत की बात है, नहीं तो कोई बात नहीं। तो वही सारी दिक्कतों को यहाँ पर दूर करने की जिम्मेदारी इस प्रकार के टावर्स की है, और बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि भाई मान लीजिए अभी तो भीड़ नहीं है, हम लोग मिल जाते हैं। अब इतनी भीड़ में अगर कोई आपका प्रियजन खो गया, उसके पास फोन है, फोन में नहीं लग रहा है, तो वही समस्या का निवारण ये टावर करते हैं। और इसी तरह के बहुतेरे टावर जो है पूरे इलाके में लगाए जाएंगे। एक बार हम आपको गौर से दिखा दें, ये है वो टावर जो यहाँ पर बनाया गया है। और इस तरह के बहुत सारे टावर जो है वो लगाए जाएंगे। और इलाके को समतल तो हर जगह ही किया जा रहा है, क्या क्या बार बार उसी को दिखाएं। पूरा इलाका समतलीकरण से ही गुजर रहा है। यहाँ पर एक ट्रैक्टर फंसा भी हुआ है ऑलरेडी समतलीकरण के चक्कर में। वहाँ पर जेसीबीओं का पूरा झुंड है जो इस काम को पूरी तरीके से कर रहा है। और योगी बाबा ने ऑलरेडी अपने बयान में कह ही दिया कि इसकी फ्रिक्वेंसी सेम होने वाली है जो महाकुंभ की थी, तो फिर उस पर बात करना ही बेईमानी है कि भाई व्यवस्थाएं कैसी होंगी। व्यवस्थाएं पूरी वैसी ही होंगी जैसे कि आपको महाकुंभ में देखने को मिली थी। हाँ, स्केल थोड़ा छोटा हो सकता है, लेकिन जो उसका पैटर्न है ये महाकुंभ का ही फॉलो किया गया है। और जो गलतियां महाकुंभ में हुई थी वो यहाँ पर दोहराई न जाएं, इसका पूरा ख्याल रखा गया है। तो भैया महाकुंभ अभी माघ मेला की रिपोर्ट कवर कर रहे हैं, तो कुछ बाहरी मेहमान भी मिले। भैया पहले आप लोग कहाँ से हैं? महाराष्ट्र से हैं। चलिए तो फिर बहुत खुशी हुई जान के। अब तो आपके नासिक में भी महाकुंभ मेला लगने वाला है। तो कब से हैं आप लोग यहाँ पे? 6 महीना हो गया। 6 महीना हो गया। मतलब कुछ काम करते हैं क्या? माला रुद्राक्ष का। तो कैसा लगा अभी तैयारी के बारे में कुछ बता सकते हैं? एकदम बढ़िया है, जैसे महाकुंभ में था वैसे ही बना। सारी सुविधाएं वैसी ही है। वैसे ही भाई तुम मत पगलाओ प्लीज। तो कुछ कहना चाहेंगे जो आने वाले हैं उनसे, जो डर रहे हैं कि भाई भगदड़ देखा था सबने महाकुंभ में, कुछ को डर भी लग रहा है इस बार जाएंगे तो कहीं वैसे ही हमको हालात का सामना न करना पड़े। वैसा तो नहीं हो पाएगा। अच्छा, आप लोग रहे कहाँ पे रहे हैं इस समय? हनुमान मंदिर के पास। हनुमान मंदिर के पास। तो खाने होने की कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है, सारी सुविधाएं हैं। अच्छा, चलिए आप लोगों से मिलकर अच्छा लगा। तो भैया आना लोगों का शुरू हो गया है। और भैया तो महाराष्ट्र से है और बहुत दूर दूर से लोग आएंगे, क्योंकि 15 से 20 करोड़ लोगों के आने का अनुमान है। और इस चीज को खुद हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक्नॉलेज किया है। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और सेक्टर से, तब तक के लिए जय हिंद।